नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो आजकल हम सबके हाथ में, हम सबकी जेब में रहती है। स्मार्टफोन। ये छोटा सा डिवाइस, ये उपकरण हमें कैसे बदल रहा है, इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे आज। और इसके लिए हम टोनी रिंके की किताब है 12 वेज योर फोन इज चेंजिंग यू, उसके कुछ हिस्सों को देखेंगे। जी। हमारे पास इस किताब के कुछ ज़रूरी हिस्से हैं, जैसे कि कुछ और लेखकों और धर्मशास्त्रियों के कमेंट्स हैं इस पर। जॉन पाइपर ने इसका फॉरवर्ड लिखा है, वो है। हाँ। लेखक का अपना प्रीफेस है और एक बहुत दिलचस्प चैप्टर है शुरुआत में, तकनीक का धर्मशास्त्र, मतलब टेक्नोलॉजी की थियोलॉजी। जी, ये काफी अनोखा नजरिया है तकनीक को देखने का। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि रिंके के विश्लेषण को समझें, वो तकनीक को और ख़ास तौर पे स्मार्टफोन को कैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं। और इसका हमारे अपने इस्तेमाल पर क्या असर पड़ता है ना। हाँ, वही कि हम अपने फ़ोन इस्तेमाल को लेकर क्या सोच सकते हैं। चलिए, इसी पर एक गहरी बातचीत करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं रिंके के अपने एहसास से। वो किताब में एक जगह लिखते हैं, बड़ा दिलचस्प है। ये मनहूस स्मार्टफोन, उत्पादकता का दुश्मन, फिर भी यही मेरा अथक निजी सहायक है। ये धन्य स्मार्टफोन। क्या बात है, मतलब नफरत भी और प्यार भी। हाँ, वही। ये जो उलझन है, ये जो विरोधाभास है, मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग महसूस करते होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, कभी लगता है इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ। और कभी लगता है कि बस ये हमारी जान खा रहा है। सही कहा। अच्छा, प्रस्तावना में रिंके अपना तजुर्बा बताते हैं कि जब पहला आईफोन आया तो वो कैसे हैरान रह गए थे। हाँ, वो तो सभी थे शायद, एक जादू जैसा था। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो इस पर कितने निर्भर हो गए हैं। और एक आंकड़ा वो देते हैं जो मुझे तो काफी चौंकाने वाला लगा, कौन सा? कि औसतन लोग हर 4.3 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं। क्या? हर 4.3 मिनट में? हाँ, मतलब सोचिए दिन भर में कितनी बार हुआ ये तो बहुत ज्यादा है, ध्यान ही नहीं जाता होगा। वही। और मजे की बात यह है कि स्टीव जॉब्स, जिन्होंने आईफोन को इतना पॉपुलर बनाया, हाँ। वो खुद अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से बचा कर रखते थे। अच्छा। हाँ, ये मैंने भी सुना था कि वो घर पे स्क्रीन टाइम को लेकर काफी सख्त थे। तो ये अपने आप में एक तनाव दिखाता है, नहीं? बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरे तनाव की तरफ इशारा करता है। जैसा कि डेविड वेल्स जैसे कुछ विचारक कहते हैं, हम एक तरह की समानांतर आभासी दुनिया में जी रहे हैं। समानांतर आभासी दुनिया मतलब पैरेलल वर्चुअल वर्ल्ड। हाँ, वही। ये दुनिया लगातार हमें खींचती रहती है। नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, सोशल मीडिया की फीड है, ये कभी रुकती नहीं। और यही वो बड़ा सवाल बन जाता है कि ये हमारे साथ कर क्या रहा है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये हमें अंदर से बदल रहा है। और एक और विचारक है, ओलिवर ओडोनोवन, वो भी इसी पर जोर देते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि ये इस पीढ़ी के लिए बिल्कुल नई अनोखी चुनौती है। अनोखी क्यों? क्योंकि ये जो उपकरण है, ये स्मार्टफोन्स, ये अब ये तय करने लगे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और यहाँ तक कि हमें क्या चाहना चाहिए। अरे, मतलब हमारी इच्छाएं भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। एक तरह से हाँ, हमारी इच्छाओं को प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए ओडोनोवन कहते हैं कि हमें एक सजग बुद्धिमत्ता की जरूरत है, कॉन्शियस इंटेलिजेंस। सजग बुद्धिमत्ता मतलब हमें होश में रहकर सोच समझकर तकनीक का इस्तेमाल करना सीखना होगा, बस उसकी लहर में बह नहीं जाना है। बात तो सही है। अच्छा, रिंके यहाँ एक और बड़ी मजेदार उपमा देते हैं हैरी पॉटर की किताबों से। अच्छा, कौन सी? वो मिरर ऑफ एरेसिड। एरेसिड का आईना। हाँ, याद है, जिसमें दिल की सबसे गहरी ख्वाहिश दिखती थी। बिल्कुल। तो रिंकी का मानना है कि कुछ हद तक हमारे फोन की ये जो चमकती स्क्रीन है ना, हाँ। ये भी उसी आईने जैसी है। जब हम अकेले होते हैं, फोन हाथ में होता है, हम क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, किससे चुपके से बात कर रहे हैं, ये सब अक्सर हमारी असलियत दिखाता है। हमारी वो इच्छाएं जिन्हें शायद हम दुनिया से छुपाना चाहते हो। स्क्रीन एक तरह से हमारे अंदर का आईना बन जाती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात कह दी कि स्क्रीन पर हम असल में खुद को ही देख रहे होते हैं। हाँ, एक तरह से ये सोचने वाली बात है, नहीं? बिल्कुल। और ये हमें सीधे उस सवाल पर ले आता है कि ये जो इच्छाएं स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, इनका मतलब क्या है। हाँ। ये हमें सिर्फ ऊपरी आदतों से आगे देखने को मजबूर करता है। हाँ, और यहीं पर रिंके का तर्क और गहरा होता है। वो कहते हैं कि भाई सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि हम कितनी देर फोन चलाते हैं। हमें तकनीक को एक बड़े दायरे में, एक बड़े फ्रेमवर्क में समझना होगा। और वो इसे कहते हैं तकनीक का धर्मशास्त्र, थियोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी। तकनीक का धर्मशास्त्र, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, सुनने में अकादमिक सा लगता है, पर उनका मतलब सरल है। वो कह रहे हैं कि हमें तकनीक को मानव इतिहास के नजरिए से देखना चाहिए। अच्छा। और ईश्वर के साथ इंसान का जो रिश्ता है, जैसा बाइबल में बताया गया है, उसके संदर्भ में ये नजरिया तकनीक को दुनिया की शुरुआत से जोड़ता है। ये अहम दृष्टिकोण है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है
कि भाई टेक्नोलॉजी कोई आज की चीज नहीं है, सही बात है। यह हमेशा से इंसान का हिस्सा रही है। रिंके बाइबल के आधार पर कुछ खास बातें बताती हैं कि तकनीक ने मानव जीवन में क्या क्या भूमिका निभाई है। अच्छा, जैसे कि? जैसे पहला कि तकनीक जो है वो सृष्टि को संवारने, उसका प्रबंधन करने का एक जरिया है। जैसे खेती के औजार बने तो इंसान जमीन से बेहतर तरीके से अनाज उगा पाया। ये ईश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है उसी का हिस्सा है। ठीक है। दूसरा, तकनीक जो पतन है, मतलब बाइबल के अनुसार इंसान की ईश्वर से दूरी और उसके जो बुरे नतीजे हुए, हाँ, तकनीक उन नतीजों को कुछ हद तक कम करने में मदद करती है। जैसे दवाइयां हैं, वो बीमारियों से लड़ती हैं, कपड़े हमें सर्दी गर्मी से बचाते हैं। समझ गया, मतलब मुश्किलों को कम करने में मदद। हाँ। तीसरा, तकनीक मानवीय शक्ति का और कभी-कभी तो विद्रोह का भी प्रतीक बन जाती है। विद्रोह का कैसे? जैसे हथियार बनते हैं, वो ताकत दिखाते हैं। लेकिन बाबिल की मीनार की कहानी याद है? हाँ, वो मीनार जो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए बना रहे थे। बिल्कुल। वहां तकनीक का इस्तेमाल ईश्वर के खिलाफ एकजुट होने, अपनी शान बढ़ाने के लिए हुआ। तो ये एक चेतावनी भी है। दिलचस्प। और चौथा, तकनीक ईश्वर की उपासना और आध्यात्मिक विकास में भी मदद कर सकती है। अच्छा, वो कैसे? जैसे संगीत के वाद्य यंत्र बने, उनका इस्तेमाल भजन गाने में हुआ। या फिर प्रिंटिंग प्रेस को लीजिए, उसने बाइबल को आम लोगों तक पहुंचा दिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। और भी बातें हैं, जैसे तकनीक हमारे शरीर को सहारा देती है, मजबूत बनाती है, चश्मा है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है। सही। और यहाँ तक कि ईश्वर भी, रिंके कहते हैं, हर मानवीय तकनीक पर नियंत्रण रखता है। वो संप्रभु है हर तकनीक पर? हाँ। यहाँ तक कि क्रॉस जैसी चीज, जो कि रोमन साम्राज्य की क्रूर सजा देने की तकनीक थी, उसे भी ईश्वर ने अपने उद्धार के महान काम के लिए इस्तेमाल किया। रिंके से ईश्वर का सॉवरेन हैक कहते हैं, मतलब ईश्वर बुरी चीजों को भी अपने अच्छे मकसदों के लिए पलट सकता है। वाह, सॉवरेन हैक, ये तो गजब का नजरिया है ना? और तकनीक हमारे रिश्तों को भी नया आकार देती है। जैसे जीपीएस ने धरती से हमारा रिश्ता बदल दिया, रिकॉर्डिंग ने दूसरों से बातचीत का तरीका बदल दिया। हाँ, ये तो है। और तकनीक हमारी ईश्वर के बारे में समझ को भी प्रभावित करती है। जैसे घड़ी बनी तो ईश्वर को एक घड़ी साज की तरह देखा गया, जिसने दुनिया को एकदम परफेक्ट बनाया। लेकिन इसी से फिर डेइज्म जैसा विचार भी आया कि ईश्वर ने दुनिया बनाकर उसे छोड़ दिया, वो अब दखल नहीं देता। तो मतलब तकनीक हमारे सोचने के तरीके को भी बदल देती है। बिल्कुल। ये तो तकनीक को देखने का एक बहुत ही बड़ा और गहरा नजरिया है। ये सिर्फ गैजेट और ऐप से बहुत आगे की बात है। जी हाँ। तो अगर हम इस फ्रेमवर्क को, इस नजरिए को स्मार्टफोन पर लगाएं तो क्या समझ आता है? ये छोटा सा डिवाइस इस बड़ी कहानी में कहाँ फिट होता है? यहीं पर जॉन पाइपर की भूमिका, जो फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है, वो बहुत काम की है। हाँ, पाइपर क्या कहता है? पाइपर लिखते हैं कि स्मार्टफोन खतरनाक भी है और फायदेमंद भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई और चीजें हो सकती हैं। जैसे पैसा है, ताकत है, रिश्ते हैं, ये सब अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम इनकी मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं। मतलब इन्हें ईश्वर या जरूरी रिश्तों से भी ज्यादा अहम बना सकते हैं। अच्छा, मतलब खतरा चीज में नहीं, हमारे रवैये में है। हाँ, काफी हद तक। खतरा ये है कि हम स्मार्टफोन को ही सब कुछ मान बैठे। इसलिए पाइपर कहते हैं कि जरूरत सिर्फ नए नए ऐप डाउनलोड करने की नहीं है, जरूरत है विवेकपूर्ण उपयोग की, सोच समझकर समझदारी से इस्तेमाल करने की। विवेकपूर्ण उपयोग। हाँ। और उनका एक वाक्य है जो मुझे बहुत असरदार लगा। वो कहते हैं, डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी जरूरत है अपने पिक्सल युक्त बाइबल की धुंधली नीली चमक में अनदेखे मसीह की महिमा को देखना। वाह। मतलब ये कि इस स्क्रीन के चकाचौंध के पीछे भी हमें असलियत पर, ईश्वर पर अपना ध्यान टिकाए रखना है, उसे नहीं भूलना है। ये तो बहुत गहरी बात है। और रिंके खुद क्या कहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि हम फोन फेंक दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रिंके ये साफ करते हैं कि उनका मकसद लोगों में अपराध बोध, मतलब गिल्ट जगाना नहीं है। तो फिर वो चाहते हैं कि पाठक मसीह में जो आजादी मिली है उसे समझें और उस आजादी में रहते हुए अपनी जरूरतों, अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से अपनी जिंदगी में अनुशासन लाएं। अच्छा, मतलब बाहर से थोपा हुआ नियम नहीं, बल्कि अंदर से आने वाला अनुशासन। बिल्कुल, जो आपके विश्वास और आपकी समझ पर आधारित हो। और इसे ओलिवर ओ डोनोवन की उस चेतावनी से जोड़कर देखना चाहिए जिसका हमने पहले जिक्र किया था। हाँ, वो चेतावनी क्या थी? कि अगर ये पीढ़ी चूक गई तो आने वाली पीढ़ियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। ओह, मतलब हम आज जो कर रहे हैं उसका असर आगे तक जाएगा। हाँ,
हम आज तकनीक के साथ जैसा रिश्ता बना रहे हैं वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहेगा, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालेगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और किताब को जो तारीफें मिली हैं, जो इंडोर्समेंट्स हैं, वो भी इसी बात पर जोर देती हैं कि ये विषय कितना जरूरी है, कितना प्रैक्टिकल है आज के समय में। अच्छा। कई लोगों ने इसे हमारी पीढ़ी के लिए जरूरी किताब कहा है, या हर स्मार्टफोन यूजर के लिए। ये दिखाता है कि लोग इस चुनौती को महसूस तो कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि ये सब बातें, ये सिद्धांत रोज की जिंदगी में कैसे दिखते हैं? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर किताब के वो 12 तरीके आते हैं जिनसे फोन हमें बदल रहा है। हाँ, उन 12 तरीकों का जिक्र तो होना ही चाहिए। क्या आप उनमें से कुछ खास तरीकों के बारे में बता सकती हैं, जिनसे शायद सुनने वाले भी कनेक्ट कर पाएं? हाँ, जरूर। उन 12 में से 2-3 की बात करते हैं जो बहुत आम हैं, शायद हम सब महसूस करते हैं। पहला है ध्यान भटकने की लत, एडिक्टेड टू डिस्ट्रैक्शन। ध्यान भटकने की लत मतलब हम लगातार कुछ ना कुछ उत्तेजना, कुछ ना कुछ नया देखने के आदी हो रहे हैं। शांति से बैठना, किसी एक काम पर टिकना या किसी एक बातचीत पर ध्यान देना, या यहाँ तक कि अपने ख्यालों के साथ अकेले रहना। हाँ, वो मुश्किल होता जा रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ जरूरी काम कर रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं और आदतवश फोन उठाकर नोटिफिकेशन देखने लगते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है, पता भी नहीं चलता। ये हमारी एकाग्रता को, हमारे गहरे सोचने की क्षमता को कमजोर कर रहा है। ये तो है। और दूसरा अहम तरीका है, हम वास्तविक रिश्तों की उपेक्षा करते हैं। वी इग्नोर रियल रिलेशनशिप्स। मतलब फोन हमें दूर बैठे लोगों से जुड़ने का मौका देता है, जो अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ये हमारे आसपास हमारे साथ मौजूद लोगों की कीमत पर होता है। हाँ, ये भी देखा है, लोग साथ बैठे हैं पर अपने अपने फोन में लगे हैं। बिल्कुल। हम डिनर टेबल पर परिवार के साथ हैं पर फोन में खोए हुए हैं, दोस्तों के साथ हैं पर बीच बीच में फोन चेक कर रहे हैं। वो जो आमने सामने की बातचीत होती है ना, हाँ। जिसमें आंखों में देखना, बॉडी लैंग्वेज समझना, वो जो असली इंसानी जुड़ाव है, वो कम होता जा रहा है। डिजिटल कनेक्शन उसकी जगह पूरी तरह नहीं ले सकता। सही बात है, वो एहसास अलग होता है। हाँ, और एक तीसरा तरीका बताती हूँ जो आजकल बहुत शक्तिशाली है। हम तुरंत स्वीकृति और तारीफ के भूखे हो जाते हैं। वी क्रेव इमीडिएट अप्रूवल। तुरंत स्वीकृति मतलब लाइक्स और कमेंट्स? हाँ, खासकर सोशल मीडिया पर हम कुछ पोस्ट करते हैं, कोई फोटो डालते हैं और फिर बेचैनी से इंतजार करते हैं कितने लाइक्स आए, किसने क्या कमेंट किया। हमारी खुशी, हमारा आत्मसम्मान वो दूसरों की ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं पर टिकने लगता है। ये हमें अंदर से खोखला कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी कीमत, अपनी पहचान बाहरी तारीफ में ढूंढने लगते हैं, अपने अंदर के मूल्यों में या अपने विश्वास में नहीं। ये तो वाकई चिंता की बात है। हाँ, तो ये बस कुछ उदाहरण है कि कैसे ये छोटा सा उपकरण हमारी आदतों, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हम कौन हैं, हमारी पहचान को भी कितनी गहराई से बदल रहा है। तो कुल मिलाकर भाई सार ये निकलता है कि स्मार्टफोन के साथ हमारा रिश्ता बड़ा सीधा साधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत पेचीदा है। ये सिर्फ एक गैजेट का मामला नहीं है, ये गहरा व्यक्तिगत मामला है और इसके आध्यात्मिक पहलू भी हैं, जैसा आपने बताया। जी। ये हमारी आदतें तो बदल ही रहा है, लेकिन रिंकी के नजरिए से देखें तो ये हमारे दिल का आईना भी है। ये दिखाता है कि हम असल में किसे या किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। हाँ, और ये भी कि ये तकनीक ईश्वर की जो बड़ी कहानी है उसमें कैसे फिट होती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार या एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। ये रिंके की बात से ही निकलता है। हाँ। वो कहते हैं कि तकनीक हमारे स्व का, हमारी पहचान का विस्तार है। हाँ। एक्सटेंशन ऑफ आवरसेल्व्स। विस्तार कैसे? जैसे हथौड़ा हमारे हाथ की ताकत का विस्तार है, गाड़ी हमारे पैरों की रफ्तार का विस्तार है, वैसे ही शायद स्मार्टफोन हमारे दिमाग का, हमारी इच्छाओं का, हमारी सामाजिक मौजूदगी का विस्तार है। अच्छा। तो अगर ये सच है, अगर हमारा स्मार्टफोन हमारा ही एक विस्तार है, तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए, हम अपने व्यक्तित्व का, अपने स्व का कौन सा पहलू इस उपकरण के जरिए दुनिया में सबसे ज्यादा फैला रहे हैं? कौन सा पहलू? हाँ, क्या हम अपनी जिज्ञासा, अपनी करुणा, अपनी रचनात्मकता फैला रहे हैं, या फिर अपना गुस्सा, अपनी जलन, अपनी असुरक्षा या अपना खालीपन फैला रहे हैं? और जो भी हम फैला रहे हैं, क्या वो हमारे गहरे मूल्यों से, हमारे विश्वास से और हमारी जिंदगी के असली मकसद से मेल खाता है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। हाँ। हम अपने फोन के जरिए दुनिया में खुद का कौन सा रूप पेश कर रहे हैं? जी। इस पर तो सोचना पड़ेगा। बहुत कुछ है सोचने के लिए। इस महत्वपूर्ण और विचार जगाने वाली चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है
इस बातचीत से हम सबको अपने डिजिटल जीवन को, अपने फ़ोन के साथ अपने रिश्ते को और सजगता से देखने और जीने की प्रेरणा मिलेगी। शुक्रिया। धन्यवाद।